हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये बैटमैन गेम के कोड को देख रहे हैं। सो लेट्स गेट फॉरवर्ड टू इट। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड से। तो ये रहा हमारा बैटमैन गेम। तो ये हमारा ये ऑफिशियल बैकग्राउंड है, कोडिंग बैकग्राउंड। This is not actually real coding, but then also it is a way to code. आप आप कोडो आजी में अपना एक अकाउंट बना सकते हो, फिर अपने अलग अलग ब्लॉक्स ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। गेम लैब, मैं अभी गेम लैब में कोड कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर कुछ क्रिएट में जाकर अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ पर स्प्राइट लैब है, यहाँ पर आर्टिस्ट है, यहाँ पर ऐप लैब है, यहाँ पर गेम लैब है, यहाँ पर डांस पार्टी। ये सब अलग अलग हैं। आप कोई भी किसी में भी कोड कर सकते हैं। अगर आपको ऐप बनाना है तो फिर ऐप लैब में, अगर आपको कोई सा भी ड्राइंग से बनाना है तो फिर आर्टिस्ट में कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। स्प्राइट लैब में आप गेम से कुछ बना सकते हैं, और गेम लैब में अभी मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ गेम लैब में। और डांस पार्टी में बहुत फन है, डांस पार्टी का कर सकते हैं। वो सब में मैं बाद में करूँगा, अभी के लिए इसी में। तो फिर आप देख सकते हैं, एक बार प्ले करके देखते हैं हमने बनाया है तो। लेट्स ट्राई। मूव क्यों नहीं कर रहा? ओह हाँ, पता चला। अगर ये ऑब्स्टैकल को हिट करता है तापमान तो फिर वो फंस जाता है। पकड़ो मत। जीतने वाला जीत गया। और अब आप देखना चाहते हैं, यू मस्ट हैव द क्यूरियोसिटी टू सी, ये अगर हम लोग इस पे घोस्ट को पकड़ लेंगे तो क्या होगा। देखिए, गेम हो गया। और यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, कोई स्कोर ऑब्जर्व कर सकते कहीं पर। मिल गया क्या? ये रहा स्कोर, आपको दिखा रही हूँ। तो फिर ना हमने देख लिया कि कैसे वो चलता है बैटमैन गेम। तो फिर अब देखते हैं कोड पे। कोड में क्या किया, क्रिएटिंग दी बैटमैन, हमने घोस्ट को भी क्रिएट किया इसमें। यहाँ पर ये वेरिएबल घोस्ट इक्वल्स टू क्रिएट स्प्राइट, हम एक स्प्राइट क्रिएट करते हैं। और ये सेट एनिमेशन उस स्प्राइट का, मतलब कि यहाँ पर आपको स्प्राइट का नेम एंटर करना होता है। मतलब कि मैंने वेरिएबल घोस्ट क्रिएट किया है ना, स्प्राइट क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर एक्स एंड वाई पोजीशन। तो फिर यहाँ पर इसका कोड, यहाँ पर इसका कोड हो गया, और बैटमैन का भी ऐसे ही कोड करना है। और यहाँ पर है बैटमैन का स्प्राइट क्रिएट किया हमने यहाँ पर।
और घोस्ट का यहाँ पर इसलिए एक्स एंड वाई पोजीशन घोस्ट का 380 और 20, और यहाँ पर पैकमैन का 2020। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ठीक है 2020, और पैकमैन का एनिमेशन कर दिया। और अब सोच रहे हैं कि इतने सारे एनिमेशन कैसे स्टोर हो सकते हैं। असल में इसमें सारे एनिमेशन तो स्टोर नहीं हुए हैं, मैंने इसको उनको अपलोड करना पड़ा था। यहाँ पर आप न्यू एनिमेशन देख रहे हैं, क्लिक करते तो फिर यहाँ पर बंच ऑफ एनिमेशन मिलते हैं कार्टून से। पर अगर आप अपने अपलोड करना चाहते कोई इमेज तो फिर आप अपने फाइल से अपलोड कर सकते हैं या फिर अपने आप का ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्स्टिकल्स बनाए हैं, सच एज दिस वन। 1 2 3 4 स्टार्टिंग में यहाँ पर दिखा रहे हैं 1 2 3 4, तो फिर 4 ऑब्स्टिकल्स बनाए हैं, उनके एनिमेशन सेट कर दिए ताकि ऐसा दिखाए। और अगर आप सोचते हैं कि बिना एनिमेशन के कैसे लगते होगे तो फिर बता देता हूँ, मैं सॉरी कर नहीं सकता क्योंकि एनिमेशन थोड़ा कोड लगा था। अगर हम लोग एनिमेशन निकाल देते हैं तो फिर क्या होता है कि पूरा जैसे कि ये बस पैकमैन का निकाल दे तो फिर वो पैकमैन एक बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स, क्योंकि उसके पास कोई एनिमेशन नहीं होगा, तो फिर वो बस एक ऐसा बॉक्स होगा जो कि फ्लोट करेगा, मूव करेगा एरो की जैसे। किसी का भी अगर ऐसा नहीं होता बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर है क्रिएटिंग पॉइंट पिल्स। ये पॉइंट पिल्स यहाँ पर है ना डॉट डॉट से, ये सब है पॉइंट पिल्स, तो फिर ये सब खा रहे हैं ना इसको, वो पॉइंट पिल्स हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने ग्रुप क्रिएट किया है, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप्स में, यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप है, क्रिएट ग्रुप, वही ग्रुप था। और यहाँ पर वेरिएबल डॉट्स क्रिएट किया है, आप ही वेरिएबल सेक्शन में जाकर वेरिएबल डॉट्स से डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और डिफाइन किया, इसके लिए हम लोग को वेरिएबल x इक्वल्स टू यूज करना होता है, डिफाइन किया। और यहाँ पर है लाइन नंबर 20, वेरिएबल स्कूल इक्वल्स टू 0, और ऐसे ही वेरिएबल बनाया और डिफाइन किया उसको नंबर, और इसका सारा कहीं ऐसा तीनों का। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ब्लॉक यूज किया है क्रिएट डॉट्स, यहाँ पर इसका नाम है क्रिएट डॉट्स, और यहाँ पर 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए गए हैं। तो फिर आपको पहले से ही सोच रहे होंगे कि वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल असल में एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि स्टोर करता है अलग अलग वैल्यूज को, जैसे कि ये वेरिएबल डॉट डॉट इक्वल्स टू 0, ये सिर्फ वैल्यूज ही स्टोर नहीं कर सकते हैं, they can store many different things, like you may see different things, they can store number, alphabet, many things. Num dots variable x2 and y2, these 3 created, and now we have created a for loop. For loop is a thing like there is a counter variable in the for loop. It starts with 0 and ends with num dots. Num dots is actually a variable created in here, and you must have think that there is nothing stored in num dots. Then how? If there is something wrong, then there comes something wrong. A symbol comes here that something is wrong. Then you must be wondering that why isn't it coming? Let me tell you afterwards. And here I plus plus, this means that it will plus by 1 every time till num dots it will reach less than num dots, because if you see here this is the less sign, and let me tell you the more sign, this is the more sign,
and this is the less sign. Less than operator, more greater than operator. These are two operators. If we wanted to do equals to num dots, then we would have to use the equality operator. Dots. There is a sprite created dots. Uh, so we are creating a sprite named dots. Actually, dots is already created here. We aren't creating a new one. We are just calling it and declaring and just creating what will it do. So create sprite xq20. So it will till num dot it will be created. So here you see I am calling the function, and here I am telling that what the variables are storing. Like in num dots, this is a variable. Num dot is storing 16 here, and xcore means num dots means number of dots in one train, and there are 6 trains. So I've coded it for till here. Let me check my game in the link in the description. So here I've created the shape color. Dot shape color orange. The color is orange. But it's not add dots. So I added dots, means the number of dots to group pills. Here I have created this group. So I've created these. I've called these functions. Now I have created and create edge sprites. So these are the edge sprites. These are the sprites. You may not be able to see it because they're very small. Actually, we need a very microscope to see it. Very small. But something is created here. Very small. So the edge sprites are being created here. Navigating sprite and ghost. So if key down left, that means if left key is pressed. So Pacman set speed and direction here 180. Its speed and direction will be 180. X will only change here like this. 180. This is 180. This is 90. Wait, sorry, please. That is 180. That is 360. That is up is 270 and down is 80. So when we click left arrow, the speed will become 5 and the direction will become 180 of Pacman, and the Pacman will rotate by 180, or else the Pacman would just, what to say, that it would be like a straight in the position where it started, yeah, like this, and it would move like that right down. It wouldn't change its rotation. And here, if the ghost sees the Pac-Man, then it runs towards him. Means if the ghost sees the Pac-Man antenna, but the code isn't like this in here. It is like if Pacman dot x means here it becomes like pointing here. It that is left and that is right. But and up is also that case. But just it becomes ulta. Pacman dot x ghost will go to the Pacman, and if the ghost sees the Pacman to the left, then it goes to the
means if it sees in the right, the ghost sees the Pac-Man in the right, the ghost goes right. If right, and I'm telling you that why are we doing this 2 times? So that the ghost checks both the sides, or else the Pac-Man will go there and the ghost will just be going there. So that's it. Pac-Man dot. Actually, I can't tell the whole code. It is pretty long. I'll tell you some of them. I think today is this much. If you want to play, you may use this like view code. I want to. I may play. There would be something called view code. You may click on view code and see the code. I will tell the some code in the next part. There will be 3 parts of this to tell the code. So bye bye. If you're not subscribe till yet, then subscribe please. It helps me a lot. And like please. Bye.